Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we have come up with an exam analysis video जो कि आज यानी कि 28 अगस्त का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। एंड यस, जैसे कि आप बैकग्राउंड में सुन ही सकते होंगे भजन की जो आवाज आ रही है गाइस, so उसी के लिए अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। भगवान गणेश जी हम सबके जीवन में खुशियां बरसाएं, और क्योंकि अभी वो हमारे साथ रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा खुशी का मौका रहने वाला है। तो पूरा एंजॉय करिएगा इस मोमेंट को, इस बप्पा की होम कमिंग को। ठीक है, सो इसी के साथ गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आज यानी कि 28 अगस्त के आपके फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर में पूछे गए थे। इसी के साथ साथ गाइस, अगर आपको फिर भी अगर कोई लगता है कि ऐसी पर्टिकुलर डेट रह गई है जिसका कोई एग्जाम एनालिसिस वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट करके बता देना, वी विल कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट। सो या लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज नॉट अ मेजर ऑफ द एचडीआई। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचडीआई की। तो गाइस, एचडीआई इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कितना जरूरी है फुल फॉर्म्स को याद रखना, तो प्लीज हर एक फुल फॉर्म को अच्छे से याद किया करो, अच्छे से देख लिया कराओ करो। एज एंड व्हेन यू कम अक्रॉस एनी फुल फॉर्म, आप तभी के तभी उसका सॉरी, एज एंड व्हेन यू कम अप विद एनी लाइक ये जो एब्रिविएशन होते हैं या फिर एक्रोनिम होते हैं, तभी की तभी आप कोशिश करा करो कि उसके फुल फॉर्म चेकआउट कर लो। ठीक है, सो दैट इज एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ मेजर जो कि इस एचडीआई का मेजर नहीं होता है, वो होता है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो सेक्स रेशियो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज नॉट अ मेजर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक कंपोजिट स्टैटिस्टिक होता है। किस किस चीज का मतलब कौन से ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काम आते हैं। आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, एजुकेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। एंड इसीलिए इसको यूज किया जाता है जिससे कि कंट्रीज को रैंक करा जा सके इनटू 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच वर्किंग ग्रुप डिड पीएम, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रेकमेंड करा है यूजिंग एआई कैरियर्स फॉर पेशेंट्स इन द ईयर 2025। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करें किस चीज की हो रही है, तो गाइस एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP 2025 में लागू किया गया है। तो गाइस, जिस वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो है निक्षय मित्रास। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डोनर। ठीक है, तो ये जो निक्षय मित्रा है जिसको हम डोनर बोल रहे हैं फॉर PMT BMBA जो प्रोग्राम है, जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो इंक्लूड करेंगी, कॉर्पोरेट्स होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और पार्टनर्स होंगे जो कि सपोर्ट करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ब्लॉक करते हैं, अर्बन वार्ड्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गए। तो गाइज, ये है वो निक्षय मित्रा जिनका हम उस वर्किंग ग्रुप का बात कर रहे थे। अगला है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर चिल्का एंड पुलिकेट लेक्स लोकेटेड। तो गाइज, ये ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, सो ईस्टर्न कोस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, विच एसिड इज एसोसिएटेड विद फंगस लाइक मोल्स एंड यीस्ट। तो गाइज, लैक्टिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड ऐसे दो एसिड्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं फंगस और मोल्स और यीस्ट से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज सेटिंग्स। तो गाइज, विंडोज सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आपको विंडोज प्लस आई करना पड़ता है। अगला है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन इन इंडिया। तो गाइज, वो हो जाएगा हमारा नेशनल गेम्स। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज एन एप्लीकेशन इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज, हम यूज करते हैं ऑल्ट प्लस F4 इन ऑर्डर टू क्लोज किसी भी तरह की कोई एक एप्लीकेशन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आपको क्लोज करना है तो आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। तो गाइज, राइट क्लिक से करके आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलता है।
अगला है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच गुड्स वर एम्फसाइज्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो गाइज ऐसे कुछ गुड्स और प्रोडक्ट्स थे जो कि ब्रिटिश रूल जब चल रहा था बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस समय में काफी ज्यादा एम्फसाइज करते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को कि आप ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करोगे। तो इफ वी टॉक अबाउट दोस प्रोडक्ट्स कि वो प्रोडक्ट्स कौन से थे, तो गाइज उसमें रॉ मटेरियल्स आते थे और प्राइमरी प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉटन, जूट, ये सब कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इन पे काफी ज्यादा एम्फेसिस रहता था ब्रिटिशर्स का टू एक्सपोर्ट देम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट है फ्रॉम विच स्टेट डज द वेस्टर्न घाट्स बिगिन। तो गाइस वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं गुजरात से। What was the land given to the Jain community during the Kola rule called? तो गाइस कोला रूल के दौरान जो जैन कम्युनिटी को लैंड दिया जाता था वो पलिच चंदम कहलाता था। Okay, which article can be passed by a simple majority under the Indian Constitution? So guys, it's Article 356 जिसको आप simple majority के साथ Indian Constitution में पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच कंपनीज हैव इम्प्लीमेंटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो गाइज कुछ ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि इम्प्लीमेंट करती हैं इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि सी डॉट हो गया, सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और स्पेस टीएस हो गया। Next, we have who set the Indian record in the 200 meter at the Asian Athletics Championship. So guys, इसका नाम है अनिमेश कुजूर, जिन्होंने एक इंडियन रिकॉर्ड सेट करा है 200 मीटर का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो गाइस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स में होता है वो एक पिगमेंट के द्वारा किया जाता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अगला है विच टाइप ऑफ गुड्स वाज इंडिया फोकसिंग ऑन इन द ईयर 1950। सो गाइस देयर वर सम प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे कि जूट, कॉटन, टी, क्लोथ्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि इंडिया ने बहुत फोकस किया था 1950 में उसके प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी टेस्ट सेंटर्स दे हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट फॉर रिसर्च, ये हटा दीजिए, या फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो गाइस दो ऐसे मेजर सेंटर्स हैं जिनको सेटअप करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए, जिसमें पहला आता है 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और दूसरा आता है एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड। ये पूरी रिसर्च करेगा 6G से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, यू नो कम्यूटेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग, वो सारी चीजें इन दो सेंटर्स पर की जाएंगी, टेस्ट करा जाएगा, टेस्टिंग होगी, जो भी रिसर्च किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, वो सब कुछ होगा। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोना डिसाइड कि व्हाट दे आर अप टू एंड व्हाट दे शुड डू in terms of bringing 6G to India for a better technological and communication, development. नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट आर चाइल्ड, पेरू एंड बोलिविया लोकेटेड। तो गाइज ये हैं साउथ अमेरिका में लोकेटेड, सो साउथ अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। अगला है विच डिफेंस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड बाय द अश्विनी रडार डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो सबसे पहले तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो बिकॉज आई रियली वांट टू नो इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट। ओके सो वी टॉक अबाउट द डिफेंस सिस्टम, तो गाइज वो है एयरफोर्स, तो एयरफोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विच आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो गाइस इसकी अभी हमने सिंपल मेजोरिटी की बात करी थी एक और क्वेश्चन में। अब अगर हम बात करें एक आर्टिकल की, सो गाइस आर्टिकल 368 इज दैट आर्टिकल जो कि एक सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो ये आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये स्टेट करता है द प्रोविजंस फॉर अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की जो पावर्स जो होती हैं उसको अमेंड करने के जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत बतलाए जाते हैं। ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं इनको आप पास कर सकते हो एक सिंपल मेजोरिटी, जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ही एक सिंपल मेजोरिटी से इन अमेंडमेंट्स को पास कर सकते हो। ठीक है,
जो भी मेंबर्स उस समय प्रेजेंट हैं और अगर वोट कर रहे हैं, दोनों ही हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, उनकी वोटिंग से ही वो चीज डिसाइड हो सकती है। उस सिंपल मेजोरिटी से ही वो जो अमेंडमेंट्स है वो हो सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, आर्टिकल 371 ए से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर आर्टिकल 371 ए ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। सो गाइज, आर्टिकल 371 ए के तहत एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए, ठीक है, जो कि ग्रांट करता है कुछ ऐसे यूनिक राइट और जो सेफगार्ड होते हैं उनको करता है नागालैंड को। सो स्टेट ऑफ नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। Next, if a person acquires foreign citizenship, under which article of the Indian Constitution does their Indian citizenship cease? तो गाइज ये आर्टिकल 9 के तहत होता है। अगर एक इंसान है जो कि फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो अगर उसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो उसकी इंडियन सिटीजनशिप है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीज होनी ही होनी चाहिए। सो आर्टिकल 9 इज दैट आर्टिकल जो कि उस चीज को टेक केयर करता है और इंश्योर करता है दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन सिटीजनशिप जो उस आदमी को दिया गया है वो सीज हो जाए एज एंड व्हेन वो फॉरेन सिटीजनशिप को एक्वायर करता है। अगला है वे वॉज लाइनेक्स एक्सरसाइज 2024 हेल्ड। सो गाइस, लाइनेक्स बेसिकली एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में किया जाता है। एंड वी टॉक अबाउट कि 2024 में ये एक्सरसाइज कहाँ हुआ था, तो इट हैपेंड इन विशाखापट्टनम, इंडिया। और बात करें कब से कब तक रहा था, तो गाइस 17 से 20 दिसंबर 2024 तक वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 104th अमेंडमेंट एक्ट व्हाट वाज अबॉलिश्ड। तो गाइस 104 जो अमेंडमेंट आया था उसके उसमें कुछ चीजों को अबॉलिश किया गया था, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो कि लोकसभा में होती हैं। एंग्लो इंडियंस की, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनकी जो लोकसभा में सीट्स होती हैं उसके लिए रिजर्वेशन जो होता है उसको अबॉलिश कर दिया गया था 104th अमेंडमेंट एक्ट के इस अधिनियम के बाद। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। सो गाइस, इसका मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ। देयर इज दिस क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दोनों ही होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट क्लोरोफिल वो भी सही है, इफ यू टॉक अबाउट क्लोरोप्लास्ट वो भी सही है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल का ही एक पिगमेंट है। तो आपको ऑप्शंस में जो भी गिवन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बीट लाइक क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट कॉजेज एसिड रेन। सो गाइस, एसिड रेन जब होता है जब हमारे एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफी ज्यादा हो जाता है या उसको किया जाता है, सो एसिड रेन होता है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये जो स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था? सो गाइज, इफ यू आर अवेयर, हमारे नेशनल लीडर एक थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नेशनल असेंबली के दौरान एक ये उन्होंने एक जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस कॉन्फ्रेंस में ये स्लोगन दिया था, उनका सेइंग दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। So guys, it was Bal Gangadhar Tilak who said so. So Bal Gangadhar Tilak आपका करेक्ट आंसर है। Next we have what was the capital of Awadh during its establishment period. So it was फैजाबाद, तो फैजाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर किसके द्वारा कराई गई थी, तो गाइज इसकी जो स्थापना है वो 1722 में हुई थी सादत अली खान के द्वारा, ठीक है, सादत अली खान के द्वारा। Next we have which book is Kannada received the International Booker Prize 2024-25 के लिए? So guys, it was Heart Lamp जिसको International Booker Prize 2024-25 मिला था। Okay, next we have when was ईश्वर चंद्र विद्यासागर born? So guys, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनकी जन्म तिथि की अगर हम बात करें, so it was 26 September 1820. So 26 September 1820 is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो पूछा गया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सो गाइस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये सबसे पहली बात 12 जून 1905 को स्थापित किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। सो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड ऑन 12th of June 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र क्या है। सो गाइस, ऑप्शन में आपको तमाशा गिवन था, तो तमाशा आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट सम अदर डांस फॉर्म्स ऑफ महाराष्ट्र, तो गाइस उसमें आ जाते हैं लावनी, कोली, धनगदी, गजा, डिंडी और गोंथल। ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स है जो कि महाराष्ट्र में किए जाते हैं। So that's it, guys. It brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS questions and also computer के questions जो कि आज यानी कि आपके 28 अगस्त के RRB NTPC UG के first shift के एग्जाम में पूछे गए हैं. So if you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because as you guys already know, this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पर सभी competitive exams से related updates, notifications, पल पल की खबर और exam analysis videos, preparatory videos, every single thing you're gonna get in here. So please जरूर से subscribe कर लेना, it's my humble request, और अपने परिवारजनों द्वारा से भी करवा देना, so that it motivates us a little more to come up with such videos on a daily basis. And आज के लिए guys बस इतना ही है. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. And once again, Ganpati Bappa Moria.